अभी मुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। बोले प्रशासन तय करेगा शंकराचार्य कौन। मेला प्राधिकरण के नोटिस पर बोले अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। नोटिस में लिखा अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अब प्रशासन पर हमला बोला है और सवाल उठा दिया। बोले प्रशासन तय करेगा अब कि शंकराचार्य कौन। मेला प्राधिकरण के नोटिस पर बोले अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। नोटिस में लिखा अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं। तो देखिए मौनी अमावस्या के दिन ये विवाद गहराया था, जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया। मेला प्राधिकरण के नोटिस पर अभी मुक्तेश्वरानंद का ये बयान, जिसको लेकर सियासी भूचाल देखने को मिला। नोटिस में लिखा अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं, जिसको लेकर वो अब भड़क चुके हैं और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है? ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी। सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. शंकराचार्य of ज्योतिषपीठ। बता सकता कि शंकराचार्य कौन है। नोटिस में लिखा अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं, जिसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले पर गंभीर सवाल उठाए। अब सीएम और डीएम तय करेंगे शंकराचार्य कौन होगा। जब पीएम इनके सामने नतमस्तक हुए थे तो ये शंकराचार्य थे। सपा सांसद राजीव राय ने नोटिस पर सवाल उठाए। सरकार जाने के डर से क्रूर हरकतें कर रही है। शंकराचार्य का अपमान सरकार की छटपटाहट दर्शाता है। संत महात्माओं को चोटी पकड़कर घसीटा गया, सपा की ओर से कहा गया। और देखिए ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सपा सांसद राजीव राय ने नोटिस पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले पर सवाल उठाया है। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। अब शंकराचार्य
जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है? आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने, तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे, तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है, और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। झूठ और फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो काशी के लोग हैं, जाके काशी के घाट पर उस मंदिर पर खड़ा होकर क्यों नहीं बोल देते हैं? ये जो इनका अहंकार है, काशी से लेकर प्रयाग तक मंदिरों को तोड़ना, शंकराचार्य का अपमान करना, संत महात्माओं को चोटी पकड़कर घसीटना, तो ये इनकी छटपटाहट है। इनका ये मन में जो भय छा गया है कि अब सरकार जा रही है, उसके भय में इस तरह के तमाम क्रूर हरकतें कर रहे हैं।